बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते। मैं आत्मा मेरा बाबा बस
एक एक ही याद। अपने स्वरूप को याद कर। अपने बाबा को याद कर। मैं आत्मा और मेरा बाबा मेरे साथ मेरा बाबा है। ईश्वरीय संतान मैं आत्मा तुम्हारा ध्यान समेत अपने निज स्वरूप को याद। ओम शांति। बाबा की 13 मार्च की मुरली। तो 13 मार्च 1969 तो जो हमारा अव्यक्त मुरलियों का मंथन चल रहा,
उसमें आज ये चौथी मुरली। 2 फरवरी, 6 फरवरी, 10 मार्च, 13 मार्च। तो आज बाबा प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता, मुरली का टाइटल। तो इस पर हम सब आत्माओं का ध्यान खिंचवा। तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि अव्यक्त वाणियां जो 1969 की वाणियां हैं, उसमें बाबा ने फाउंडेशन बनवाया था अव्यक्त होने का, अव्यक्त बन के सुनने का, अव्यक्त वाणी को कैसे सुना जाता है उनका, और धारणा। साकार मुरलियों में बाबा ने ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, नॉलेज, आत्मा का ज्ञान कि मैं कौन हूं। तो साकार मुरलियों में बाबा ने सारी नॉलेज का ज्ञान दिया था शिव बाबा ने, कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, सृष्टि चक्र कैसे चलता। और जैसे ही अव्यक्त वाणियों में शुरू हुए तो वहां पर चेंज हो गया, धारणा स्वरूप वाणियां शुरू हो गई, क्योंकि तब साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं थे, अव्यक्त हो गए। तो इसीलिए उन वाणियों में धारणा स्वरूप वाणियां थी। वाणियों को ही एग्जाम्पल बनाया गया और उनको पढ़ पढ़कर मंथन करते करते दादियां उस धारणा स्वरूप बनी। तो इसी भाव से हम अव्यक्त वाणियों को सुनते और इसका मंथन करते और हर वाणी से युक्ति निकालते। तो आज की वाणी बाबा कहते हैं प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। तो दोनों साथ साथ। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। तो बाबा शुरू में जो ये अव्यक्त वाणियां हैं, इसमें कॉन्वर्सेशन होता था, बाबा क्वेश्चन पूछा करते थे। तो ये बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो, अर्थात तुम्हारा बुद्धि योग कहीं और ना भटके। बीच बीच में वाणी के बीच बीच में अपने को चेक करना चाहिए कि कहां मैं बाहर तो नहीं निकल गया। परसों की वाणी में बाबा ने क्या कहा था कि बुद्धि योग इधर उधर रहता है तो फिर माया से हार खाते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा उतरता नहीं है। तो हमेशा वाणी पढ़ते हुए, मुरली पढ़ते हुए बीच बीच में अपने को चेक करना चाहिए और वापस ध्यान खिंचवाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। तो क्या कर रहे बाबा? बाबा हमारा एकदम ध्यान फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट करवा रहे। चेक योरसेल्फ, आ जाओ वापस। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। फिर बाबा कहते हैं याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो। तो अब बाबा याद की यात्रा के अंदर भी किस गुण में स्थित हो। तो अब इसमें आपको यहां से बाबा हमें एक पॉइंट दे रहे हैं कि जब हम याद की यात्रा में बैठते हैं तो सिर्फ बाबा बाबा नहीं करना होता, सिर्फ बाबा को याद नहीं करना होता। लास्ट संडे बाबा ने कहा था कि आप 2 बातें जानते हो। मैं सबको अनम्यूट करना भूल गया।
को अनम्यूट करता हूं। हाँ, तो बाबा ने कहा था कि आप दो बातें जानते हैं। क्या कहा था, किसी को याद है? कि बाबा ने दो चीजें कही थी परमात्मा के बारे में, कि एक, किसी को याद है? कि वो बिंदु है और दूसरा वो सिंधु है। सिंधु को याद करेंगे तो मास्टर सिंधु स्वरूप बनेंगे। बिंदु तो आप हो ही, सिंधु स्वरूप बनना है ना। आत्मा तो बिंदु है, लेकिन सिंधु किस चीज का सिंधु? गुणों का, स्नेह का, शक्तियों का। तो बाबा इसमें हमें बता रहे कि याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित होगी। जब आप याद की यात्रा में बैठते हो, जब आप कहते हो कि मैं बाबा को याद कर रहा हूं, तो बाबा के किसी गुण में स्थित होना। शक्तियों को याद करना है, गुणों को याद करना है। क्योंकि स्थूल में भी जब आप किसी को याद करते हैं, बेशक अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, तो आप उनके नाम को याद नहीं करते, है ना। कि जैसे मेरे पापा का नाम हरीश था, तो मैं नहीं कहता हरीश 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 हरीश। नहीं, मुझे क्या याद आता है कि वो कैसे थे, क्या करते थे, उनकी क्या आदत थी, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरे को नाम से क्यों याद करना, मुझे मेरे गुणों से याद कर। क्योंकि अगर आप मुझे मेरे गुणों से याद करते हैं, तो वो गुण आप में आते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि किस गुण में स्थित हो। तो याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो। दो बातें, किस गुण में स्थित हो और किस गुण स्वरूप हो। तो अब हम नोट कर लेते हैं योग के पॉइंट में, कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमें इस चीज का अटेंशन रखना चाहिए कि हमें सिर्फ बाबा बाबा योग में नहीं बैठना है, हमें किसी गुण में स्थित हो जाना है, किसी गुण को हमें याद करना, बाबा के किसी गुण के साथ हमें कनेक्ट करना कि बाबा क्या है। स्नेह का सागर, रहम रहम दिल बाबा, शक्तियों का सागर, शांति का सागर। परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, आप बाबा से वर्षा ले लो। कौन सा? शांति का वर्षा ले लो, सुख का वर्षा ले लो। यह है संगम युग के वर्षे, तो ये आप मुझसे लो। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो किस गुण में स्थित? तो अब बाबा कह रहे हैं, इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? सभी ने अपना अपना विचार सुना। अब बाबा पूछ रहे हैं कि आपका मुख्य गुण कौन सा है? तो इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में है ना। तो बाबा के सामने जब होते हैं तो ना चाहते हुए भी वो प्रेम या स्नेह स्वतः ही इमर्ज हो जाता है आत्माओं में, है ना। तो इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में है ना। सब बाबा के प्रेम में, जब हम बाबा के सामने बैठे तो वो स्वरूप सामने आ जाता है। लेकिन अब बाबा कह रहे हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण, जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी आना चाहिए। तो अब यहाँ बाबा बैलेंस की बात करते कि जितना प्रेम उतना ही शक्ति स्वरूप, है ना। जैसे बाबा बैलेंस 2 फरवरी की मुरली में किया था, न्यारा और प्यारा, कि जितने न्यारे रहेंगे उतने प्यारे, उसका बैलेंस रखना। फिर बाबा ने उसकी अगली मुरली में मालिक और बालिक का बैलेंस का कहा था, है ना, कि मालिक और बालिकपन का बैलेंस होना चाहिए, कि तुरंत मालिक तुरंत बालक। अब यहाँ बाबा कह रहे हैं प्रेम और शक्ति स्वरूप का बैलेंस,
तो इसका अर्थ क्या है? तो अगर हम आज की मुरली, आज की साकार मुरली देखें तो कितनी जबरदस्त मुरली है। शक्ति बाबा कैसे आज खींच रहे हैं कि अगर क्रोध किया तो आप ब्राह्मण नहीं। आज बाबा ने बहुत सख्त लैंग्वेज उसमें यूज करी है कि अगर नहीं हो पाता है तो जाओ जाकर गंदे बनो। ये क्या है? ये बाबा का शक्ति स्वरूप है ना। मीठे बच्चे कहते हैं प्रेम स्वरूप। साथ में बाबा ने आज क्या क्या कहा है ना। अगर हम आज की मुरली पकड़े तो ऐसी बातें बाबा ने आज कही हैं कि अगर किसी को क्रोध का भी भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं, कभी विकार के वशीभूत नहीं। ये यज्ञ चल रहा, तुम इस यज्ञ के भाई भी हो, तो इसमें कोई भी अवज्ञा नहीं है ना। तो इसको बाबा, इसको आप कहेंगे शक्ति स्वरूप, कि ज्ञान भी देते हैं लेकिन साथ में शक्ति बना भी कि नहीं ये करना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं, क्रोध किया तो हर्जा नहीं, यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। शक्ति स्वरूप थे। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो, जाओ यहाँ पर तो पवित्र है। तो बाबा देखो कैसे नहीं कर सकते, जाओ। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं प्रेम के साथ शक्ति स्वरूप, क्योंकि अगर हम स्थूल में भी देखें बच्चों के साथ प्रेम में बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना। सब हम सब जानते हैं कि लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं रखा, प्रेम के साथ शक्ति का बैलेंस नहीं रखा। तो शक्ति स्वरूप भी उतना होना चाहिए। तब बाबा इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं जितना प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप। ऐसे नहीं कि प्रेम स्वरूप में पिघलते गए, करते गए, गलत भी होने दिया। नहीं नहीं नहीं, बाबा कह रहे हैं कुछ अपने अकाउंट नहीं बनाओ तो सामने गलत देख रहे हैं तो गलत नहीं, साथ साथ शक्ति स्वरूप भी। जो बाबा ने मालिकपन का 6 फरवरी में हमने बाबा से सीखा था, है ना, कि छोड़ना भी नहीं है और पकड़ना भी नहीं। आपका फर्ज बनता है मालिक बनकर देना। मानना ना मानना वो आपका, उसमें आपका वो नहीं बनता कि वो आत्मा माने बात या ना माने, लेकिन आपका फर्ज बनता करना। अब बाबा ने कह तो दिया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, बाबा का फर्ज बनता। बाबा ने कह दिया, माने ना माने ये अब हम पर आ जाता है ना। कह देना सही क्या है। तो बाबा कह रहे हैं शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। फिर बाबा इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, देवियों के चित्र देखें। देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है, तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब देवियों के चित्र बनाते हैं काली के सिवाय, बाकी जो भी देवियां हैं उन्हों के नयन हमेशा गीले दिखाते हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं। अब देखो प्रेम स्वरूप कहाँ, बाबा ने कहां पर प्रेम स्वरूप को किया? नैनों में। नैन हमेशा गीले दिखाते हैं देवियों के चित्रों में, है ना। ये तो हम सब जानते हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं। तो बाबा ने इसमें प्रेम स्वरूप नयन को दिखाया, है ना, क्योंकि नैनों से आत्मिक दृष्टि सदा रहनी। इसका ये अर्थ कि आपकी दृष्टि में आत्मिकता सदा रहे,
इवन दो आप शक्ति स्वरूप बने, लेकिन आत्मिकता को ना भूलें। ये बैलेंस है ना। तो प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं और साथ साथ उनका चेहरा आदि बनाते हैं, तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। अब देखो, सूरत में शक्ति के संस्कार, लेकिन नैनों में प्रेम, आत्मिक दृष्टि। तो इसका भाव ये है कि हमारी जो दृष्टि है वो उसमें हमेशा आत्मिकता रहे। तो नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है ना। तो ये बात नोट करने की है कि जो हमारी आत्मिक दृष्टि होती है उसमें क्या होना चाहिए, है ना। तो हम इस चीज को नोट करते हैं कि जो बाबा हमेशा कहते हैं कि आपकी आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। तो धारणा में आत्मिक दृष्टि अर्थात आत्मिक दृष्टि, तो हमेशा ध्यान रहे कि हम उस आत्मा को प्रेम, दया, शीतलता इन चीजों से देखने में मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से दिखाई पड़ते हैं, है ना। जब हम माता को, देवी माँ दुर्गा माँ को भी देखते हैं, देखो हाथ शेर पे सवारी, हाथों में अष्ट शस्त्र होते हैं, लेकिन आपका चेहरा जब उनकी आंखों को देखता है तो वहां से प्रेम नजर आता है। तो बाबा कह रहे हैं मातापन के प्रेम के संस्कार नैनों से दिखाई पड़ते। उनोखे ठहरने बैठने का ढंग व सवारी अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वह शक्ति रूप प्रकट करता है ना। तो बाकी सब शक्ति प्रकट करता है, शेर सवारी, 8 शस्त्र हाथों में, तो वो शक्ति रूप हो गया। लेकिन नयनों में प्रेम, आत्मिकता। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान हैं। तो बाबा कह रहे हैं बैलेंस, प्रेम और शक्ति का बैलेंस, इस बैलेंस में रहना है सदा। कि ये नहीं कि प्रेम में या मोह में, एक तो होता है मोह कि उसमें कुछ भी करे जा रहे हैं, है ना, किसी के उसमें कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ गलत देखते हुए भी नहीं, नहीं, दोनों गुण समान। जैसे आज की मुरली बाबा ने परफेक्ट एग्जांपल कि बाबा खींच भी रहे हैं कि नहीं ऐसा करना है, जो सही है वो करना है। तो जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। ये नहीं कि प्रेम ज्यादा है और शक्ति कम, नहीं तो क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ा, क्यों? क्योंकि प्रेम ज्यादा, कुछ गलत कर रहा है उसको भी नेगेट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। नहीं तो इसमें एक कहानी है जो आपको याद होगी, बाबा ने कई बार मुरलियों में सुनाई कि उसने अपनी माँ के कान काटे। अगर आपको कहानी याद हो तो उस कहानी, छोटी सी कहानी है, वो कहानी ऐसे है। तो उसको इसी पे ध्यान क्यों आया, क्योंकि कभी भी एक तरफा नहीं, दोनों का बैलेंस साथ में रखना चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप, इस चीज का बैलेंस। तो वो कहानी ऐसे है, छोटी सी है लेकिन अच्छी कहानी। तो एक व्यक्ति था, उसको फांसी चढ़ने वाली थी, चोरी करता था, तो उसको फांसी की सजा हो गई, है ना। तो उसको कहा कि तेरी आखिरी इच्छा कुछ हो तो बताओ। तो कहता मुझे मेरी माँ से मिलना। तो उसकी माँ को बुलाया गया। तो जब उसकी माँ उसके सामने आई तो अपनी माँ से वो बातें करता। फिर कहता है माँ मुझे आपके कान में कुछ कहना। तो उसने अपनी माँ के कान में कहा कि माँ जब मैंने पहली चोरी करी थी तब तूने मुझे क्यों नहीं रोका। और उसने माँ के कान काट लिया। तो इसका अर्थ यह है
कि जब कुछ गलत होता है तो तुरंत टोक देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या सही है, लेकिन आत्मिक दृष्टि साथ में रखनी। ये नहीं कि अपने देह भान में आकर और शुरू हो गए, नहीं, आपकी दृष्टि सदा आत्मिकता, लेकिन बताना क्या सही है क्या गलत है, बहुत जरूरी है। मानना ना मानना उनकी बात। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तुरंत अपने को करेक्शन, दूसरे को करेक्शन दे दे। अभी तक दोनों नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है, बाबा कह रहे हैं दोनों ही नहीं है। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हो। या तो बहुत सख्त हो जाते हो या बहुत प्रेम के भाव में चले जाते हो। लेकिन बाबा कह रहे हैं दोनों ही साथ और समान रहे। तो प्रेम और शक्ति को साथ और समान कैसे रख सकते? वो ऐसे रख सकते हैं जैसे बाबा रखते हैं हमको, है ना। मीठे बच्चे हमेशा प्रेम के साथ बाबा शिक्षा देते हैं कि ये करो, ये करो, है ना, नहीं तो ऐसा होता, नहीं तो ऐसा होता। तो आप ये देखेंगे बाबा की जब शिक्षा होती है, उस शिक्षा में साथ में उस शिक्षा का रिजल्ट बाबा बताते हैं। तो ये एक युक्ति है किसी को शिक्षा देने की, कि जब आप किसी को बताते हैं तो उसके साथ ये नहीं कि अच्छा आप क्रोध ना करो, ये शिक्षा नहीं है ना। ये आधी शिक्षा हो, पूरी शिक्षा तो क्रोध करने से क्या क्या होता है, क्या होगा, वहां तक लेके जाना। क्योंकि बाबा हमेशा हमको शिक्षा जब देते हैं साथ में ये भी बताते हैं कि भाई तू ऐसा करेगा तो ये होगा, वैसा करेगा तो ये होगा। तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये नहीं करने से हमारा लाभ क्या है और करने से हमारा नुकसान क्या है। जब हमें इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि इस करने से फायदा क्या है और ना करने से नुकसान क्या है, तभी हमारी जो बुद्धि है उस तरफ पहुंचती है ना। अब हम ट्रैफिक का उल्लंघन क्यों नहीं करते, स्थूल में देखेंगे। ये नहीं कि हाँ ट्रैफिक सिग्नल है नहीं तोड़ना, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे तो नुकसान मेरा है, एक्सीडेंट हो सकता है। तेज गाड़ी चलाऊंगा तो पुलिस पकड़ेगी और मेरे को फाइन होगा, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, फाइन लग जाएगा। तो ये साथ में हमें पता है। तो ये जो नियम है, ये नियम, इसका फायदा और नुकसान पता होने पर हम उस कर्मों पर चल सकते हैं। तो इसीलिए वो जरूरी है कि जो बाबा ने शिक्षा दी है उसके ना करने से मेरा नुकसान क्या होगा और करने से फायदा क्या होगा, उस बात का रियलाइजेशन सदा रहना चाहिए। और अगर रियलाइजेशन रहेगा तभी हम उसको अपनाते हैं ज्ञान को, तभी उसको बुद्धि धारण करती है। जब तक हमें फायदा और नुकसान बुद्धि में नहीं आता है तो उसको बुद्धि धारण नहीं करती। तो बाबा कह रहे हैं ये है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की स्थिति, संपूर्णता की निशानी। कि क्या है संपूर्णता की निशानी? की दोनों ही साथ, जितना ही शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप साथ रहे। तो अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? तो बाबा देख रहे हैं अपने में मस्तक में देखा है क्या है। तो बाबा हमेशा मस्तक में देखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा मस्तक पर विराजमान, मस्तक पर रहती है। तो प्रारब्ध देखते हो या वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो, वहां और कुछ? तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने मस्तक में देखा है क्या है? प्रारब्ध देखते हो कि क्या मिला है ना, जो हमारी प्रारब्ध है भविष्य का, या वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो कि आज
मैं कितना भाग्यवान जो बाबा मुझे पढ़ा रहा। तो बाबा के हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं। तो तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं। कौन सी थी बातें, अब बाबा बताएंगे। इसीलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी, है ना। तो अगर बाबा का उन दिनों में, अगर आपने भी पढ़ी हो, 1969 में संदेशियां जब गई थी, तो शायद शुरू में संदेशी एक मैसेज लाई थी, जिसमें उस मैसेज में संदेशी ने ये देखा था कि सभी के हाथ में त्रिशूल है। बाबा ने सबके हाथ में त्रिशूल दिया हुआ। अव्यक्त सूक्ष्म वतन में सब आत्माएं इमर्ज रूप में हैं और सबके हाथ में बाबा ने त्रिशूल दे दिया। ये एक सीन था जो संदेशी ने 1969 में बाबा ने दिखाया था। ये मुझे याद आता है स्क्रीन, वो सीन। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। तो उस बात को बाबा याद दिला। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिशूल में क्या होते हैं, 3 शूल होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं 3 सितारे दिखाई देते। एक भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तो ये 3 भाग्य को, तीनों सितारों को देखना है। तो इन तीनों सितारों को अपने योग में याद करना रहता। तो ये बाबा ने योग का दिया कि जब आप योग में बैठते हैं तो क्यों मुझे आलस, नींद या ये सब आता है, क्योंकि हम अपने को याद नहीं करते, तीनों सितारों को याद नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं क्या क्या देखना है। एक, अपने भविष्य को देख कि तू कौन है। दूसरा, वर्तमान सौभाग्य का, तू अभी किसका बच्चा बना। और तीसरा, अपनी संपूर्ण अवस्था का। ये तीनों सितारे दिखाई पड़ते हैं। तो बाबा कहने तीनों ही सितारे दिखाई पड़े। तो जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा योग क्या है, स्मृतियों का, जो बाबा ने ऊपर कहा कि याद की यात्रा में किस गुण में स्थित हो, है ना। तो अब हमारी जो योग है वो, उसको बाबा बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग अर्थात कि जो हमारी सोच समझ है, वो सब किस तरफ, हमारे जो संकल्प हैं वो कौन से चल रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसी संकल्प क्या होते हैं, स्मृतियां होती हैं, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और वो ही संकल्प जो हैं वो हमारी स्थिति को बनाते हैं, है ना। धीरे धीरे हमारे जो संकल्प हैं वो हमें हमारी स्थिति को कन्वर्ट कर देते हैं। अब कल भी हमने जो योग किया था, साकाश का योग, है ना, जो हमारी अवस्था थी योग करने से पहले, और जो अवस्था हुई योग के अंदर और योग के बाद, क्यों अवस्था हमारी अलग अलग थी, हुआ क्या था, है ना। तो उस बीच हुआ क्या था, हम भी वही हैं, टाइम भी वही है, सब कुछ वही है, वही घर में वहीं बैठे हैं, लेकिन मेरी अवस्था क्यों चेंज हुई। वो इसलिए चेंज हुई क्योंकि हमने अपने संकल्पों से अपनी स्थिति को बनाया, है ना। तो इसीलिए योग में अपने संकल्पों को इमर्ज करना हो। तो ये 3 संकल्प बाबा कह रहे हैं इमर्ज, ये तेरी आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा है। तो तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सितारों को देखते रहना। तो बाबा कह रहे हैं कि इन तीनों सितारों को देखते रहना। तो योग में इस बात को इमर्ज करना, मैं कौन हूं, क्योंकि ये भूल, इसको जब हम भूल जाते हैं तो हमारा योग टूटने लग जाता
है ना, तो वो नहीं भूलना। तो बाबा कह रहे हैं इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं। देखो अब पता है हमें बादल, अगर सबको याद होगा है ना, कुछ हफ्ते पहले अव्यक्त वाणी में बाबा ने क्या कहा था कि मैं परम धाम से यहाँ 1 सेकंड में आता हूं, आप कितने टाइम में? बादल तो नहीं आ जाते। उसके बाद बाबा ने 2 चीजें कही थी कि 2 चीजें आपके साथ होनी चाहिए। क्या? अगर याद हो तो बाबा थोड़े हफ्ते पहले की अव्यक्तवाणी, और हमने इस पर क्वेश्चन भी किया था, है ना, हमने क्वेश्चन किया था अपने ग्रुप में और सबने आंसर भी दिए थे, है ना, कि बीच में हमारे बादल आ जाते हैं। बादल क्या होते हैं? हमारे व्यर्थ संकल्पों का दौड़। तो उसके लिए बाबा ने हमें युक्ति दी थी कि 2 चीजें होनी चाहिए, है ना। क्या कहा था? एक कहा था बाबा ने क्लियर, है ना, क्लियर बुद्धि। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना हम बाबा की टचिंग महसूस कर सकते हैं। अर्थात ये जो व्यर्थ रूपी बादल, तो बाबा कह रहे हैं कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, अर्थात व्यर्थ आ जाते हैं। एक तो ये। दूसरा बाबा कह रहे हैं कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं। जगह बदली करना अर्थात कभी नीचे बाबा आगे बढ़ते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, और कभी देखो तो उससे भी नीचे, अर्थात हमारी अवस्था। तो बाबा इसमें हमें जगह बदली को कह रहे हैं कि हमारी जो स्टेज है, कभी हमारा एकदम संपूर्ण स्टेज ऊपर की स्टेज में होते हैं, थोड़ी देर में देखो तो हमारी स्टेज मध्य की हो जाती है, फिर थोड़ी देर में देखो तो स्टेज एकदम नीचे। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी देखो तो ऐसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि सितारों के बीच में बादल आ जाते। तो बाबा कह रहे हैं कि जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए, अर्थात अपनी स्टेज को कायम रखो, अपनी स्थिति को कायम रखो। 2 दिन पहले वरदान में बाबा ने क्या कहा था? ऊंची स्थिति, ऊंचे स्थान पर स्थित रहना, है ना, वरदान था कि आपका आसन, ऊंचा स्थान, उस ऊंचे स्थान पर स्थित रहना। तो बाबा कह रहे हैं जगह बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे बल बढ़ो, अर्थात हमेशा मेरी चढ़ती कला रहे, है ना। तो ये इस बात का ये हमारी धारणा में लेके आना है। नीचे नहीं उतरो, बाबा कहते हैं, है ना, गिरती कला में नहीं हो। हमेशा अपनी, इसको हम धारणा पॉइंट में रखते हैं। तो इसका अर्थ धारणा पॉइंट में ये आ जाता है कि अपनी चेकिंग करनी, कि कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, है ना। जब बादल आ जाते हैं तो हमारा क्या काम होता है? तो क्या हो जाता है? बाबा कहते हैं कि जब बादल आ जाते हैं तो ये 2 चीजें होती हैं, है ना। बादल आने पर, बादल अर्थात पहले देखते हैं बादल अर्थात व्यर्थ संकल्प, है ना, परिस्थिति, परिस्थिति रूपी बादल, है ना, कोई सिचुएशन आ गई। तो बादल जब आए या कोई सिचुएशन आ गई, ये होता है परिस्थिति। कोई सिचुएशन आई तो बाबा कह रहे हैं जब बादल आते हैं तो क्या हो जाता है? तो हम या सितारे बदली करते हैं या फिर टूट पड़ते हैं। तो ये 2 काम हो जाते हैं कि या हम नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो बीच, और कभी देखो तो नीचे। लेकिन हमेशा ये ध्यान रहे कि अगर बदली करो तो भल आगे बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। इसका अर्थ बाबा कह रहे हैं
अर्थात गिरती कला में नहीं आओ, उसको कहते हैं नीचे आना, है ना। तो गिरती कला में नहीं आना, इसका ध्यान। गिरती कला क्या होती है कि मेरे कर्म नीचे वाले करने हैं। जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि कर्म, तेरे कर्म, क्या कहा था, एक लाइन बाबा ने कही है, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है ना। तो इस बात को हम यहाँ पर ले लेते, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। तो कोई सिचुएशन आती है तो बाबा इसमें ये कह रहे हैं कि कभी कभी सितारों के बीच बादल, आप क्या हो, आप ये सितारे हो। कौन से सितारे हो? बाबा कह रहे हैं आप ये तीन सितारे हो, तीन शूल वाले सितारे हो, भविष्य का, वर्तमान का और परम धाम में संपूर्ण स्थिति के सितारे हो। इन तीनों सितारों को देखते रहे, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति रूपी बादल आ जाते हैं, सिचुएशन आ जाती है, आप भूल जाते हो, तो आप जगह बदली करते हो, नीचे आ जाते हो, निचली कला में आ जाते हो। तो इस पे अपने पर अटेंशन देना कि मेरा जो स्थान है वो ऊंचा स्थान रहे। तो बाबा कह रहे हैं अगर बदली करनी भी है तो बल आगे बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। तो अपनी स्थिति को ऐसा पक्का बनाना कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे को संडे की वाणी में था, चाहे कुछ हो जाए मुझे फुल पास होना है ना, मुझे फुल पास होना है ना। संडे बाबा ने ये कहा था कि संकल्प की दृढ़ता होनी चाहिए। उस वही दृढ़ता मेरी संपूर्ण स्थिति को कायम रखती है कि मुझे फुल पास होना है ना। तो बाबा कह रहे हैं अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बना। टूटने की तो यहाँ बात ही नहीं। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं, बाकी जगह बदली की आदत को मिटाना। तो ये हमारी अटेंशन है ना, अपने आप को देखते रहना। तो अटेंशन पॉइंट में हमें ये है कि जगह बदली की आदत को मिटाना। ये जो हमारी आदत बन जाती है, इसको मिटाना। वो कैसे मिटाएंगे, इसकी युक्ति बाबा ने ऊपर दे दी है। इसकी युक्ति है कि अपनी संपूर्ण स्थिति में कायम रहना, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना। तो ये इसकी चार बाबा ने ये युक्तियां बताई। इसको कैसे करेंगे, जगह बदली नहीं करना है, अर्थात कीर्ति कला में नहीं जाना। तो अपने आप को ये बताना होता है कि मैं तो ऊपर वाला सितारा हूँ, है ना। जो बाबा ने कहा अपने भविष्य को देखो, भविष्य क्या है, तुम्हारी चढ़ती कला की प्रारब्ध है। तो उन तीनों को अगर तुम स्मृति में रखोगे, अपने भविष्य को, वर्तमान, जो आज बाबा ने कहा कि अगर तूने क्रोध किया तो ब्राह्मण ही नहीं है, यज्ञ का संभालने का हकदार ही नहीं है, क्योंकि जब यज्ञ में बैठते हैं तो विकार नहीं होता। और अपनी संपूर्ण स्थिति, इसको याद करना है। तब मेरे कर्म नीचे वाले मैंने नहीं करने हैं, मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करना, मुझे फुल पास होना है। तो ऐसे अपने से बात करते हैं तो ये जो स्मृतियां हैं ये हमें शक्ति दे देती है। शक्ति क्या होती है? मेरे संकल्प शक्तियों का आवाहन करते हैं। जब मेरा संकल्प कमजोर होता है, तो आज बाबा ने क्या कहा कि रावण भी गुप्त है और मैं भी गुप्त हूं। कल बाबा कहते हैं रावण भी सर्वशक्तिवान है, मैं भी सर्वशक्तिवान। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि रावण का जब भूत आता है, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, काम का, किसी का भी भूत आता है तो साथ साथ वो अपनी शक्ति पावरफुल लेकर आता है। और इस सब का हमने अनुभव किया हुआ है ना। तो क्रोध क्या है? मेरा ही संकल्प है, एक कोई चीज तो नहीं है, है ना।
कि जो मिलता है या पकड़ के रखा हुआ है या हमने खरीद के रखा हुआ है। नहीं, मेरा ही संकल्प है। क्रोध भी मेरा संकल्प है और शांत भी मेरा ही संकल्प है। तो कौन सा संकल्प मैंने लेना है, मेरी चॉइस आ जाती है उसमें। लेकिन उस चॉइस को करने के लिए मेरी बुद्धि जो है वो दिव्य चाहिए। तो बाबा क्यों कहते हैं बुद्धि? मैं कौन सी चॉइस लेता हूं, अर्थात मैं निर्णय मेरी बुद्धि ने क्या किया, वो डिपेंड करता है कि मेरी बुद्धि स्वच्छता की ओर कितनी है ना। अगर गिरती कला में मेरी बुद्धि है तो मैं ऑफ कोर्स मैं उधर की लाइन ही पकड़ूंगा कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना, नहीं मुझे तो क्रोध करना। लेकिन अगर मेरी बुद्धि चढ़ती कला की तरफ है तो मैं स्वतः ही ऑब्वियसली मैं दूसरा मार्ग पकड़ूंगा कि नहीं मुझे शांत रहना। तो शांत मेरा संकल्प है, उसके साथ शक्ति आती है। जैसे क्रोध के साथ शक्ति आती है वैसे ही हमारे शुद्ध संकल्पों के साथ भी शक्ति आती है। लेकिन उस शक्ति के लिए आपको अपनी आत्मिकता में स्थित रहना पड़ता है। सिर्फ एक संकल्प नहीं मुझे शांत रहना है, लेकिन आपकी स्थिति जो है, आपका जो भाव चल रहा है, वृत्ति चल रही है, वो देह में चल रही है कि आया 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 गुब्बारा भरा 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 और ब्लास्ट हो जाता है। तो वैसा नहीं करना, तभी शक्ति हम रिसीव कर सकते हैं। तो बाबा ने 2 फरवरी को क्या कहा था? 2 फरवरी को बाबा की ये बात याद आती है कि जो रिसीव करना होता है वो कैसे करना होता है। तो इसमें बाबा ने एक हाँ ये याद हरेक को पहुंचती है, उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। 2 फरवरी को बाबा ने हमें बताया था कि कैसे आपको कैच करना, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, कैचिंग पावर। टचिंग बाबा ने टच किया, क्या करना, उसके बाद शक्तियों को कैच करना होता है। टच क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान की टचिंग अगर आ गई आपको तो समझो कि बाबा ने मुझे टच कर लिया। अब मेरा सिर्फ एक काम रह गया, कैच करना, शक्तियों को कैच करना। तो उसके रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था थी। तो रिस्पॉन्ड अब भी मिलता है, लेकिन क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं, बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी उस रिस्पॉन्ड को सुन सके, है ना। तो ये बात, इसको ध्यान रखना। तो यही बात बाबा आज कह रहे हैं, क्या बदली की आदत को मिटाना। आगे बाबा कह रहे हैं कुमारियों की, क्योंकि हमें याद है पिछले जो हमने 10 मार्च की मुरली कही थी उसमें कुमारियों की भट्टी चल रही है ना। तो वही भट्टी ये अभी चल रही है। तो ये वही कुमारियों की भट्टी है 3 दिन बाद, है ना। 10 मार्च को बाबा मिले थे, आज 13 को फिर मिलते हैं। तो वही कुमारियां हैं। तो बाबा ने पिछली बार उन कुमारियों को बताया था कि क्या करना। तो कुमारियों की रिजल्ट कैसी है, आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? तो हम यहाँ पर अपने आप को ये कुमारियां बनाते हैं क्योंकि हम बाबा की भट्टी में। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी रिजल्ट कैसी है, आप अपने रिजल्ट क्या समझती हो, विशेष किस बात में आप अपनी उन्नति समझती हो। तो बाबा हमसे पूछ, हर एक ने अपना सुनाया। तो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। देखो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन किससे होता है, जब आप जितना आप याद की यात्रा में बैठते हो, क्योंकि टचिंग मिलती है। आज बाबा ने वाणी में अव्यक्त साकार मुरली में एक बात कही थी, क्या कहा था, वो जो ये है कि याद की यात्रा में कमी है इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आज की वाणी में बाबा ने एक बात कही कि दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं
कि अपने रूपी दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखो। जितना, क्योंकि ज्ञान रूपी दर्पण में हम तभी देखते हैं जितना हम बाबा के कनेक्टेड रहते हैं, तभी हमारी अवस्था जो है अव्यक्त रहती है ना, आत्मिक रहती है। तो आत्मिक देखो, जैसे हम अपने आप को आत्मिक समझते हैं तो बाबा हमारे याद में स्वतः अपने आप रहते हैं। तो इसलिए उसको याद की यात्रा बाबा, याद की यात्रा में कमी, इसलिए अब इतनी महसूसता नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप को रियलाइजेशन नहीं करते, क्योंकि हम देखते नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं करते, है ना। जो मैंने किया उसको वहीं छोड़ देते हैं। रिफ्लेक्ट करना कि जो मैंने किया वो ठीक था कि नहीं था, उसको नहीं करते हैं, तो महसूसता नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं जितनी याद की यात्रा में कमी है उतनी महसूसता नहीं होती है, रियलाइजेशन नहीं होता। तो अगर हमें रियलाइजेशन नहीं होता तो बाबा कह रहे हैं इसका अर्थ है आपकी यात्रा में कमी है। तो अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। तो सबको याद होगा कि एंड में 3-4 सालों में 65 या 66 में ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया था कि 4 बजे सबको बुलाते थे बाहर, है ना, हिस्ट्री हॉल के बाहर, और सबको दृष्टि भी देते थे और लक्ष्य देते थे, और वहां पर फिर वो योग में बैठ जाते थे। तो ये बाबा उसको याद दिला रहे कि अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते। तो बाबा सब कुछ साथ कर, इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावें। तो बाबा आप टीचर्स को कह रहे हैं कि आप सबको एकांत में लेकर जाओ सैर कर। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। देखो तो एकांत में बैठना बाबा कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि मुरली जो है वो अपने आप खुद से जरूर पढ़नी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से सुन ली, यूट्यूब से सुन ली, या फिर सेंटर्स में सुन ली, नहीं, उससे आपकी आत्मा ग्रहण नहीं करती है, इस बात को समझ लेना है। वो होता है सुनना, बस सुन लिया, थोड़ी देर रहेगा उड़ जाएगा। लेकिन जब आप मुरली एकांत में खुद से पढ़ते हो तो क्या होता है। कल भी मेरी एक आत्मा से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, खुद से जरूर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये है वन ऑन वन कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ चाइल्ड, है ना। एक बाप की एक बच्चे के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। कोई कहे कि तुम्हारे पिता ने आपको ये कहा है, एक वो, एक कि तुम्हारे पिता जो हैं वो खुद तुझसे ये कह रहे हैं, दोनों में अंतर पड़ जाता। कि अरे तुम्हारे पापा ये कह रहे थे कर लो, उस बात में उतना प्रभाव नहीं होता। मैं कहा अच्छा ठीक है कर लूंगा। तो पापा पूछते नहीं किया, तो मैंने कहा अरे पता नहीं, आपने नहीं कहा। और जब पापा कहेंगे तो उस बात का इफेक्ट अलग होता है। तो यहां भी बाबा जब वो खुद आकर मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों ना, है ना, तो एकांत में बैठकर खुद से मुरली जरूर पढ़नी, क्योंकि ये मेरे पिता की मेरे से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, वो मुझे कह रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप खुद से मुरली पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा
को टचिंग मिलते हैं, कोई ना कोई मुरली का पॉइंट आपको टच करेगा। और जब कोई और पढ़ता है तो जो उस आत्मा को टच किया होता है वो उस पर स्ट्रेस दे देता है। जैसे आज मैंने भी अगर कहूं तो मैंने इस बात पर स्ट्रेस दिया, किस बात पर, कि ज्ञान रूपी दर्पण में देखना है, भूत आएगा तो जाकर गंदे बनो, है ना, मुझे ये टच करी। आपको हो सकता है कोई और बात टच करी हो, मैंने तो इस पर स्ट्रेस दे दिया। तो मेरे से मुरली सुनेंगे तो मैं तो यहाँ 2-3 पॉइंट्स में कहूंगा आज बाबा ने तो ये कहा है। नहीं, मैंने क्या सुना, बाबा ने मुझे क्या कहा। तो इसीलिए खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आत्मा को वो एग्जैक्ट टचिंग मिलेगी जो बाबा तुम आत्मा से कहना चाह रहे। तो मुझ आत्मा से जो मेरा पिता कहना चाह रहा है वो मैं तभी पकड़ पाऊंगा, कैच कर पाऊंगा, जब मैं एकांत में बैठकर खुद से वो बात सुनूंगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं सत्य तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है ना। तो बाबा शुरू शुरू में यही दादियां करती थी, ऐसे ही मुरली खत्म होती थी सब इधर उधर भागे हुए जगह ढूंढते थे कहां बैठकर मैं मुरली पढ़ूं। सबने सुना है दादी जान की 10-12 बार मुरली पढ़ती थी। बाकी सब मम्मा मुरली पढ़ने के बाद मुरली को अपने ही पॉइंट्स में लिखती थी। मुरली के बाद मम्मा 1.5-2 घंटे बाद अपने कमरे से बाहर निकलती, चर्निंग करती थी, खुद से लिखती थी, है ना। तो ये धारणा स्वरूप ऐसे बनते, क्योंकि हम जितना लिखते हैं, होता क्या है, देखो होता क्या है कि ये मेरे भी अनुभव है कि जितनी बार मैं मुरली पढ़ता हूं तो मेरी बुद्धि में वो मुरली जम जाती है, याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि मेरा फिर जो बुद्धि योग है, बुद्धि में और किचरा आने का मार्जिन नहीं है। इसलिए जितनी दादी जान की क्यों 10 बार मुरली पढ़ती, मुरली तो वही है, एक बार पढ़ लो। और दादी जान की थी, उनको तो याद रहती थी, क्यों 10 बार पढ़ती? वो इसलिए जितनी बार पढ़ते हैं तो बुद्धि में वो बातें फिर घूमने लग जाती हैं, तो फिर और बातों को ग्रहण करने का बुद्धि में मार्जिन ही नहीं रहता, इच्छा भी नहीं रहती, वो पॉइंट चलते रहते हैं। तो वही युक्ति मैंने अपनाई, मुरली को पढ़ना 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 और ज्ञान में, और उसको बुद्धि में फिर कुछ और जमता ही नहीं, वही चलता रहता, वही पॉइंट बुद्धि में, और धीरे धीरे बुद्धि जो है स्वच्छ होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो मुझे निर्णय भी वही देती है कि नहीं, गलत नहीं करना है। आज बाबा ने क्यों याद रहता है, आज बाबा ने ये कहा, उससे ये हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। रियलाइजेशन सामने आ जाता है तुरंत, और धारणा स्वरूप बन जाते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं सत्य तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है ना। तो नुमा शाम का टाइम है वो 6:30 से 7:30 का। तो बाबा कह रहे हैं 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का शतगुनी टाइम होता है, तो अमृत वेले का टाइम है 2 to 5, है ना। वैसे ही शाम का टाइम है 6:30 से 7:30। वैसे यह शाम का टाइम भी शतगुनी है ना। तो बाबा ये टाइम का बता रहे हैं कि कौन सा टाइम सबसे सही है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं, तो इसी समय संगठन में योग कराओ, और बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहां होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। तो अभी अपने को चेक करो तुरंत कि मेरा बुद्धि योग अभी क्लास में यहाँ पर है या कहीं और है। बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। तो अपने आप को जब आप मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं तो अपने आप, अब यहाँ पे आपका टीचर तो घर में है नहीं, है ना। तो अपने आप से बोलते रहना कि मेरा बुद्धि योग कहाँ है, तुरंत अपने को अटेंशन खिंचवाओ। तो ये एक युक्ति है बाबा की मुरली पढ़ने के लिए। तो ये हम इसको लिख लेते हैं अपने धारणा में कि मुरली कैसे पढ़नी है ना। मुरली पढ़ते या सुनते हुए ये करना।
क्या करना है कि बाबा कह रहे हैं बीच बीच में व्यक्ति रूप से बोलते रहो, कोई का बुद्धि यहाँ वहां होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। तो अपने आप से अपने आप को याद दिलाओ, है ना। योग कहाँ है, वापस लाओ तुरंत। तो ये करना है ना। तो ये हम पॉइंट लेते हैं। तो योग के सब्जेक्ट में बाबा कह रहे हैं बहुत कमी है। तो ये बाबा कुमारियों से कह रहे हैं कि योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी, हमसे भी कह रहे हैं कि योग की सब्जेक्ट में भाई बहुत कमी। तो बाबा कह रहे हैं भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को एक सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगे। तो बाबा इसमें कहते हैं कि भाई भाषण देना, ज्ञान देना बहुत आसान। बाबा के कोई भी दे, बाबा कई बार कहते हैं कि कोई बच्चा भी, इनफैक्ट मेरे जो 5 साल का बच्चा है साथ, ये भी कहते हैं कि आई एम सोल, है ना, यहाँ पर सोल है, तो तुरंत ज्ञान दे देते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव योग से होता है। तो यहाँ बाबा अटेंशन फिर खिंचवा, कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है वो तो योग में, ज्ञान में नहीं। तो उस समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। किस समय? जब हम योग में बैठते है ना। तो ये बाबा एक और बात, जब हम योग में बैठते हैं तो जो हमने 2 फरवरी को भी बाबा ने कहा था कि जब आप योग में बैठते हो, अमृत वेले में याद में बैठते हो, तो ये संकल्प रखो कि हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करने जा रहे हैं, है ना। तो आज बाबा कहते हैं कि आप योग में बैठो तो ऐसे समझो, योग में बैठो तो ऐसे समझो कि हम बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। तो ये संकल्प अपने आप को देने होते हैं। देखो ये जो स्मृतियां है ना, संकल्पों की छोटे छोटे जो संकल्प होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल काम करते हैं जब हम योग में बैठे होते हैं। हमारी अटेंशन को, बुद्धि योग को खिंचवाने के लिए, हमारी स्थिति बनाने के लिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं उस समय भी आप ऐसे बैठो कि हम बाबा के निमंत्रण पर बाबा जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। तो अब बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि योग कैसे करना। तो योग है रियलाइजेशन। जो लास्ट, इससे पहले वाले संडे की मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा था स्मृति स्वरूप बनने का अर्थ क्या होता है। 5 बातें, है ना, 5 बातों से स्मृति स्वरूप बनना। तो बाबा यहाँ बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। तो योग अर्थात बुद्धि योग, विजुअलाइजेशन नहीं, है ना। तो योग बाबा कहते हैं रियलाइजेशन है। बुद्धि योग का अर्थ है रियलाइजेशन, बुद्धि अर्थात समझ आना अर्थात रियलाइजेशन। तो योग बुद्धि योग का योग है। तो ये बुद्धि योग बल से बाबा कह रहे हैं तुम सैर कर सकती हो। तो जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में, फिर उन्होंने माला बन, जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि याद की यात्रा में बैठना है तो 2 बातें, बुद्धि योग और अपनी अव्यक्त स्थिति का प्रभाव। तो आपके नैनों से रूहानियत, है ना, चेहरे पर दिव्यता, ये सब सामने आती है कि जब आप योग, ऐसे योग में बैठ जाते हैं जब आप गुम हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे हमें योग में बैठना है। तो बाबा ने 2 बातें कही हैं, एक बुद्धि योग और दूसरा जब आप बुद्धि योग में बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति आपके चेहरों में आती है ना। तो क्या आता है? तो नैनों में रूहानियत की दृष्टि आ जाती है, चेहरे पर
दिव्यता की चमक, है ना। कि जब मेरा योग ऐसा पावरफुल होता है तो आपको अनुभव होगा कि कैसे एकदम लाल हो जाता है चेहरा। तो ये योग की चमक आती है। तो बाबा कह रहे हैं इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। चलो, आज बाबा ने हमारे ग्रुप को कहा कि हमारा उमंग उत्साह अच्छा है। वो तो है ही, है ना बाबा। तो हम कहते हैं हाँ बाबा, हमारा उमंग उत्साह बहुत है। बाबा कह रहे हैं बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है। क्या? कि एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल बिल्कुल मिलजुल कर रहे हैं। तो बाबा इसमें दो बात कह रहे हैं कि सरप्राइज नहीं होना है किसी के बिहेवियर से। अरे उसने तो गुस्सा कर दिया, नहीं। बाबा कह रहे हैं एक दो के संस्कारों को जान करके, तो पहले जानो कि हाँ उसका संस्कार ऐसा है। तो इसका एक्नॉलेज, जब हमारी बुद्धि इस चीज को एक्नॉलेज कर लेती है, अरे इसका तो संस्कार ही ऐसा। कोई जब तेज तेज बोलता रहता है, जोर जोर से बोलता रहता है, थोड़ी दिन बाद हमारा हो जाता है, अरे ये तो बोलता ही ऐसा। क्योंकि हमारी बुद्धि ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि इनका ये संस्कार है, जोर से बोलना, तेज बोलना। तो बाबा कह रहे हैं एक दो के संस्कारों को जान करके, एक्नॉलेज करो, पहले पता करो, है ना, कि संस्कार क्या है। तो जब उसको जान लोगे तो फिर तो के स्नो में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर हैं। अब संस्कारों से उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में, जिसको बाबा कहते हैं समाने की शक्ति, है ना। जो दूसरे के स्वभाव संस्कार को समाना। लास्ट संडे की मुरली में जो बाबा ने कहा था कि दो चीजें होती हैं, एक आपके पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और फिर वो दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाते हैं। उसके लिए सहन शक्ति और समाने की शक्ति, है ना, दो चाहिए। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं दो के संस्कारों को जानो। तो जैसे कोई आत्मा सामने आती है तो इस चीज को एक्नॉलेज करो कि उसका संस्कार ही ऐसा है। जब हमारी बुद्धि इस चीज को एक्नॉलेज कर लेती है तो उसको एक्सेप्ट करने में, एक्सेप्टेंस से पहले एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए। अगर एक्नॉलेज नहीं होता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, है ना। तो इस चीज को एक्नॉलेज करना कि हाँ भाई उसका तो संस्कार ही ऐसा, वो तो ऐसा ही, तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो इस चीज को हम धारणा पॉइंट में भी लेकर आते हैं कि हम कैसे दूसरे के संस्कारों से, अब उनके प्रभाव से हट कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए फर्स्ट एक्नॉलेज, उनका ये, एक और बाबा ने शब्द यूज किया था लास्ट संडे की वाणी में जो इम्पोर्टेंट था कि उनका ये कमजोर संस्कार, है ना। ये शब्द भी बहुत मदद करता है कि ये कमजोर संस्कार, कि पहले एक्नॉलेज करना है कि उनका तो ये कमजोर संस्कार, देन एक्सेप्ट। एक्नॉलेज करने से क्या होता है, हमारे को पावर आ जाती है टू एक्सेप्ट संस्कार। तो एक्सेप्ट, संस्कार को एक्सेप्ट करना, उसी को कहते हैं संस्कार मिलाना। ये नहीं है हमारा भी संस्कार वो बन गया, नहीं, वो नहीं है संस्कार मिलाना कि मैंने भी वैसा संस्कार बना लिया। मैंने तो बाबा संस्कार मिलाना था, मैंने मिला लिया। वो उसने क्रोध किया तो मैंने भी किया, नहीं। संस्कार मिलाना अर्थात मैंने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो मुझे पावर आ जाती है उसको एक्सेप्ट करने की। उसको बातें मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना ये नहीं है कि उसके जैसे ही बन गए, नहीं, एक्सेप्ट कर लेना। तो जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को एक दो में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बनेंगी। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बाकी भी निमित्त बन जाएंगे, और जो निमित्त बनता है
उनको उसका फल भी मिल जाता है ना। निमित्त बनने से फल मिलता है। तो आप क्या हो? आप शोकेस हो अनेक कुमारियों को उमंग और उत्साह उन्नति में लाने की। तो अब यहाँ बाबा सेवा की बात कर रहे हैं कि आपकी सेवा जो है वो आपके चलन से, है ना, आपके शो से दिखाएंगी कि आप क्या शो कर रही हैं, आपका एक्ट क्या है। और आपका एक्ट है आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म। तो आपका एक्ट क्या है ना। आपका एक्ट ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को दिलाए, तो उसको सेवा कहा जाता है। तो जितना ही उमंग से साकार निराकार दोनों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है, उतना ही उसका उजूरा दिखाना है। और उजूरा क्या होता है? रिटर्न, है ना, प्राप्ति। कि मुझे यहां से, मैंने ये पट्टी में गई तो मुझे प्राप्ति हुई, उसका उजूरा दिखाया, मैंने उसका रिटर्न दिया, उतना ही उसका उजूरा दिखा। तो कोई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, है ना। तो ये हम सब की बाबा के प्रति इच्छा है, क्योंकि इसी को कहते हैं हम यज्ञ के सहयोगी आत्माएं, कि हम औरों को बढ़ाने, और वो बढ़ेंगे जब वो मुझे देखेंगे। अगर वो मुझे ही क्रोध करता देखेंगे, इसलिए आज बाबा ने उस पर ध्यान खिंचवाया है, अगर वो मुझे ही देखेंगे कि खुद में तो चेंज आया नहीं है भाई, मैं क्यों आऊं, तो वो नहीं आते। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं इसके निमित्त बन जाएंगी, अपनी हम जिन्स को गिरने से बचा सकती है। तो बाबा सबको कह रहे हैं कि ऐसा बन के दिखाओ कि सब आपको देखकर आकर्षित हो जाएं। तो कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र हैं और कुमारियां भी पवित्र हैं, है ना। तो पिछली 10 तारीख की वाणी में भी हमने यही सुना था कि बाबा कुमारियों को बहुत मान देते कि वो पवित्र हैं। कुमारों को इतना मान नहीं मिलता जितना कुमारियों को मिलता। तो बाप दादा परम पवित्र हैं और कुमारियां भी पवित्र हैं। तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है ना। तो इसलिए बाबा हमेशा यही कहते हैं कि अपनी ब्राह्मण अर्थात पवित्र, आज की वाणी में भी कहा कि अगर यज्ञ की संभाल करनी है तो आपको पवित्र रहना, क्योंकि वही पवित्रता पवित्रता को खींचती है। तो वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। तो जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 3 बातें हैं कि मेरी पवित्रता बाबा को खींचेगी। दूसरी बात कि मुझे ज्ञान के साथ गुणों का दान भी देना है। तो 3 दान होते हैं, है ना। ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान। मुख से ज्ञान दान, कर्मों से गुण दान, मनसा से शक्ति का दान। तो गुणों का दान अर्थात अपने कर्म, मेरा स्वभाव संस्कार जब कोई आत्मा देखती है तो वो मेरा गुणों का दान होता है, तो वो देना है। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान का दान देना होता है, गुणों का भी दान करना। तो हम इसको अपने धारणा में लेकर आते हैं कि हमें क्या करना है। तो जब हम पवित्रता, हमारे हर चीज में हम अपनी पवित्रता को लेकर आते हैं, तो जब हम ऐसे होते हैं तो हम बाप की टचिंग महसूस कर सकते हैं ना। और दूसरा जो बाबा ने कहा, ज्ञान का दान, गुणों का दान। तो ज्ञान मुख से ना, गुण अपने कर्मों से, और शक्ति का दान अपनी मंत्र से, है ना। योग में बैठकर उस आत्मा को शक्ति देना। तो ये 3 दान हम
बाबा कहते हैं 3 दान देते हैं। तो जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो इसलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा था। तो बाबा कह रहे हैं गुणों का दान, ज्ञान देना तो सहज है, ये हम सब जानते हैं, है ना? ज्ञान देना बहुत सहज है, रिपीट ही तो करना है जो बाबा ने कहा, उसमें क्या बड़ी बात है ना? तो ज्ञान देना तो बहुत सहज है, हमें क्या करना है? रिपीट करना, पढ़कर सुनाना तो बहुत ईजी है। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान देना तो सहज है, रिपीट ही करना है जो बाबा ने आपको बताया, लेकिन गुणों का दान करना इसमें जरा मेहनत है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं करना। गुणों का दान तो जब हम धारण नहीं कर लेते तब तक हम गुणों का दान कर नहीं सकते, इसलिए इसमें मेहनत है। तो गुणों, तभी बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान रत्नों में तो सब महारथी हो। ज्ञान में बाबा कभी नहीं कहते हैं ज्ञान में सब महारथी हो, लेकिन गुणों का दान करना इसमें मेहनत है। गुणों का दान करने में सभी महारथियों से नंबर 1 कौन है? तो अब बाबा इसमें एक बात सामने कर रहे हैं कि गुणों का दान करने में सभी नंबर 1, महारथियों में भी नंबर 1। तभी बाबा कह रहे हैं सभी महारथियों में नंबर 1 कौन है ना? जनक। तो बाबा दादी जानकी को कह रहे हैं कि दादी जानकी है जो गुणों का दान करने में भी नंबर 1, यह गुण उसमें विशेष है। तो एक तो से यह गुण उठाना चाहिए। तो ये पता, उस समय दादियां भट्टी कराती, तो हो सकता है उस समय दादी जानकी इनकी भट्टी कराए, तो बाबा उसको कह रहे हैं। तो अपने धारणा में, तो अब बाबा कह रहे हैं म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाबा बता देना कि बाबा म्यूजियम बनवा रहे थे, तब तुरंत बाबा ने कहा कि म्यूजियम बन। तो दूरंदेशी और विशाल बुद्धि बन म्यूजियम तैयार करना, है ना? पहले ही भविष्य को सोच समय को सफल करने का गुण धारण करना है। तो ये देखो दूरंदेशीपन, कि हमेशा आगे की सोच कर, ये नहीं कि वर्तमान सोचा और कर लिया, है ना? दूर का सोचकर करना है और टाइम पर तैयार भी करना है। तो इसमें बाबा ये कह रहे थे कि म्यूजियम बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा सा एक कमरे में म्यूजियम बना दिया। तो इसका अर्थ है कि आपने दूरंदेशी से नहीं सोचा, म्यूजियम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बहुत आत्माएं आने वाली। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन टाइम पर तैयार भी करना, जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो तो कमाल है। अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी की तरफ सभी की नजर जाएगी, ऐसी कमी ना हो। तो सभी के मुख से कमाल है ऐसा निकलना चाहिए। तो सारा दैवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे। तो ये बाबा सभी कुमारियों को कह रहे हैं कि आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना? तो आज की मुरली क्या रही? तो बाबा ने आज क्या क्या हमें धारणा पॉइंट बताए, योग के पॉइंट बताए। तो बाबा ने कहा कि जब हम योग में बैठते हैं, जबकि याद की यात्रा में बैठते हैं, तो कोई ना कोई गुण गुण में स्थित हो, है ना? सिर्फ बाबा बाबा ने की शांत शक्ति, जैसे कल भी हमने, कल का जो योग था, और या फिर हमारे वरदानी योग भी होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई गुण को इमर्ज, क्योंकि वरदान में किसी ना किसी गुण को बाबा वरदान में देते हैं कि ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ये करो और ऐसे बन जाओ, है ना? और कल जो मनसा सेवा थी उसमें भी रहम दिल का भाव, शुभ भावना, शुभ कामना का भाव, शक्ति, शांति की शक्ति देना, तो ये बाबा से खींचा तभी हम दे पाए, है ना? तो साकाश लेना तभी साकाश दे पाते। तो बाबा यही कह रहे हैं कि गुण में स्थित हो जाना है। तो योग में जब बैठते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य लेकर योग में बैठो, है ना? और फिर अपने आप को देखो, सिर्फ मैं आत्मा हूं ये नहीं, बाबा कह रहे हैं इन तीनों सितारों को देखते रहना। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं नहीं, वो नहीं, कौन हूं, कौन सी आत्मा, है ना? तो इस बात का ध्यान देना कि मैं तीनों ही बातों को स्मृति में,
तो योग में बैठो, बाबा के ना उस समय ये समझो कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं, मुझे बाबा बुला रहे हैं, है ना। बुद्धि योग अर्थात मेरी स्मृति संकल्प मुझे बाबा के पास पहुंचा दे। तो संकल्पों का विमान होता है ना। तो संकल्पों के विमान पर ही आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो संकल्प आपकी स्मृति है जो आपकी स्थिति बनाती है। तो याद की यात्रा है, तो यात्रा में कौन सा विमान? संकल्पों के विमान। तो जितना मैं संकल्पों को चलाता रहूंगा, मैं स्थिति में पहुंच जाऊंगा, है ना। ये दूसरा जो बाबा ने कहा था कि प्रेम और शक्ति का बैलेंस। तो प्रेम स्वरूप आपकी आत्मिक दृष्टि, नयन, जो जैसे देवी के नयन दिखाता है, तो देवी का चित्र इमर्ज करें तो आपके नयनों में प्रेम, दया, शीतलता। फिर दूसरा जो बाबा ने कहा था कि आप सितारे हो वो ऊपर नीचे हो जाते हो, तो हमेशा अपनी अटेंशन रखो कि कभी भी कोई सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है कि कहीं मैं सितारा ऊपर नीचे तो नहीं है, गिरती कलात में तो नहीं जाने वाला, तो मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, अर्थात मुझे फुल पास होना है ना, जो बाबा ने संडे को कहा था। उसके बाद मुरली पढ़तियां सुनते हुए अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा बुद्धि योग कहाँ है, तुरंत वापस लेकर आओ। बीच बीच में 2-3 बार चेकिंग करो। जैसे ही बाबा का एक पैरा खत्म होता है ना, तो बाबा के पैरे होते हैं मुरली में, तो जैसे ही एक पैरा खत्म हुआ, तुरंत अपने को याद दिलाई कि मैं याद की यात्रा में बैठा हूँ कि नहीं, मैं बाबा बुद्धि योग यहाँ है कि कहाँ, तुरंत खींच के लाओ, है ना। तो उसके बाद दान करना है, गुणों का दान करना है, अर्थात अपने कर्मों पर अटेंशन, है ना। जगह बदली की आदत को मिटाना, अर्थात ऊपर नीचे स्थिति को मिटाना है। उसके लिए मैं व्यर्थ जमा ना करूं, तो अपने व्यर्थ से मुक्त होकर रहना, है ना। तो इसमें हम एक और बात नोट करते हैं कि व्यर्थ की अटेंशन रखना। इसके लिए बाबा ने क्या कहा था कि लास्ट मुरली में पानी का मंथन नहीं करना। तो इस बात को अटेंशन कि अपने आप को तुरंत दिलाएं कि मैं कहाँ घुस गया, क्योंकि पानी के मंथन से क्या होता है, बाबा ने कहा था थक जाते, दिल शिकस्त हो जाते, है ना। तो अगर आप थक रहे हो, दिल शिकस्त हो रहे हो, तो उसका अर्थ है कि हम पानी का मंथन कर रहे हैं, तो तुरंत ज्ञान में आ जाओ, है ना। तो ये है आज की बाबा की मुरली 13 मार्च की। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ये हमारी धारणा में इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो धारणा का ये है कि बाबा की युक्तियां हैं, इसको हम यूज करें, है ना। योग में बैठते हैं, ये स्मृतियों को इमर्ज करें। बाबा ने 2 तारीख को स्मृतियां दी हुई हैं, है ना। 6 को भी हमें योग की स्मृति दी है कि क्या करना है ना। शक्ति का आवाहन करें, है ना। बुद्धि योग लगाना है बाबा के साथ, है ना। और फिर बाबा ने धारणा के कितनी युक्तियां बताई है कि क्या करना है। जो बाबा ने कहा था कि रंग कैसे लगता है ना, योग कैसे लगाना है। तो हर उसमें हर मुरली, हर वाणी जो हमने पढ़ी है, उसमें धारणा, योग, अटेंशन, तीनों का हमने कहा है। तो बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि अपनी सरलता को लेकर, सिंपलिसिटी, है ना। स्वभाव सबके भिन्न होते हैं, लेकिन बचने के लिए क्या धारण करना है। तो आज बाबा ने इसका एक और युक्ति दी, स्वभाव को मिलाने के लिए एक्नॉलेज कर लो। एक्नॉलेज करना ही सरलता हो गई, उसके बिना आप एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। तो वो सिंप्लिसिटी में भी आ गया, है ना। मैं जितना सरल होऊंगा उतना मैं उनके स्वभाव संस्कार को एक्नॉलेज कर पाऊंगा, और जब तक मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाऊंगा तब तक मुझे उसको अकोमोडेट करने की शक्ति नहीं मिलेगी, समाने की शक्ति नहीं मिलेगी, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्सिटी में घुसा हूं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बाबा ने कहा था जितनी सरल बुद्धि रखूंगा, जितनी सरल दृष्टि रखेंगे, जितनी सरल वाणी रहेंगे, उतना ही स्वभावों का टक्कर नहीं होगा। एक धुन की मुझे अपनी आत्मा की
उन्नति करनी है बस। ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मुझे अपने साथ रखना कि जहां पर मेरी आत्मा की गिरावट है, जो आज बाबा ने कहा सितारे हो नीचे नहीं गिरना, तो जहां मेरी आत्मा की गिरावट है उससे मुझे बचना, तुरंत मेरा बुद्धि से मुझे उससे बचना। तो वो तभी होगा जब मेरा बुद्धि योग जो है, जो बाबा से लगा रहेगा कि मेरे को, जो हमने सब कॉन्शियस की क्लास कही थी कि सारा दिन मैं क्या करता रहता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, जो बाबा ने कहा था सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। क्या देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, इन सब का छोटा छोटा असर मेरी बुद्धि में पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे योग में बैठते हैं तो वो बात याद आ जाती है जो आपने राह चलते हुए कुछ देखा, कोई ऐड देखी या कुछ देखा, बुद्धि में तुरंत। तो मैं क्या देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और जब मैं आत्मा एकांत में खाली हो बैठती हूँ तो वो बातें सामने आती। तो अपने पर अटेंशन रखनी है कि मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, कि जो मेरी आत्मा के लिए ठीक नहीं है तो मुझे वो करना ही नहीं। तो आज की वाणी में क्या कहा था बाबा ने कि एक बात, तुम्हारा आत्मा से प्यार होना चाहिए, चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। तो मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, उसका अर्थ क्या है? उसका ये है कि मुझे हर कर्म आत्मिक स्वरूप में करना है, अर्थात देह भान के अर्थ कुछ नहीं। जिस कर्म संकल्प में आत्मा की उन्नति है, मुझे बस वही करना है। तो अगर मैं ये स्मृति अपने साथ रखूंगा तो मुझको धीरे 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 मेरी जो बुद्धि है वो उस तरफ चली जाएगी, वो मुझे हमेशा वो ही निर्णय देगी जो मेरी आत्मा की उन्नति का है। तो वो मेरी मुरली जो है, मेरी जो बुद्धि जो है वो टर्न हो जाती है ना, तो वो करना। ठीक है, तो आज की वाणी से हमने इन बातों को ध्यान रखना है कि अपनी सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, बस ये अटेंशन है ना। और आज से मुरली पढ़ते हुए अपने आप को याद दिला कि मेरा बुद्धि योग का है, बुद्धि योग का है, उसको ध्यान देना। एकांत में मुरली जरूर पढ़नी है, उसको हमने देखा क्यों पढ़नी जरूरी है ना, क्योंकि आपकी आत्मा कोई ऐसे पॉइंट को पकड़ लेती है और जिस पॉइंट को आपकी आत्मा पकड़ती है वो पॉइंट को धारण करना आपकी आत्मा मांग रही है। तो अपनी आत्मा की बात सुननी है ना, योर सोल इज सीकिंग दैट। तो ख्याति बहन ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रीड मुरली। तो ये तो आपका अपना है ना, कितनी बार पढ़ना है। मैं 3 बार पढ़ता हूँ, लेकिन जितना पढ़ना है, लेकिन ये देखो ये होता है मुरली पढ़ना, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ आपको बाहर आता है, आपकी चर्निंग बुद्धि में मुरली इमर्ज रूप में रहनी चाहिए, है ना। तो इट इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स, लेकिन ये है कि मैं मुरली इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरी, एक तो मुझे देखना है कि बाबा ने मुझे और क्या कहा, है ना। दूसरा, मेरी बुद्धि बिजी रहती है। अगर मैं खाली हूँ तो खाली होते हुए या तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं कुछ और करने लग जाऊं, है ना, आई विल बिजी माई सेल्फ विद समथिंग एल्स, कुछ लौकिक कहीं ना कहीं। और यहाँ दूसरा है कि मैं मुरली में कोई ज्ञान में निकल जाऊं, क्योंकि वो देखो हमें एंड ऑफ द डे करना क्या है, हमने अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। सोने का बर्तन जो बाबा कहते हैं, जब तेरी बुद्धि सोने का बर्तन बनती है तो ज्ञान ठहरने लग जाता है। क्यों हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरता? क्योंकि हमारी बुद्धि में सोने का बर्तन बनाना है, वो नहीं बनता है। वो धीरे धीरे सारे दिन में चेंज होता रहता है। सुबह सुबह सोने का बर्तन है जब ज्ञान सुन रहे हैं, और धीरे धीरे जो बाबा कहते हैं खाद चढ़ती गई, जैसे ही दिन में आते गए चांदी पीतल लोहा सब कुछ, लोहा अर्थात विकारी,
कि जो जो मैंने पढ़ा इधर उधर देखता गया, कचरा दुनिया का भरता गया, तो ऑफ कोर्स ये ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो अर्थ मुरली पढ़ने का अर्थ यह है कि मैं अपने आप को इन्हीं बातों में, इन्हीं स्मृतियों में, इसी ज्ञान में अपने आप को बिजी रखूं। तो जो बाबा कहते हैं कि बुद्धि का टाइम टेबल, अपने को बिजी रखो, बुद्धि को बिजी रखना इन कामों में, क्योंकि बुद्धि का काम है कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है। जो बाबा जिन की कहानी बताते हैं कि जिन कहता है मुझे काम दो नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा, तो उसको कहा जाता है तू सीढ़ी ऊपर चढ़ फिर नीचे उतर, तो वो वही करता रहता है। तो यही काम बाबा हमें देते हैं कि तू मुरली पढ़, ज्ञान में बिजी रह, नहीं तो तेरे को रावण या विकार खा जाएंगे, तेरे ज्ञान को खा जाते हैं, तो ज्ञान खत्म, उड़ जाता है। तो क्यों हमारा ज्ञान उड़ जाता है? क्योंकि हम अपने पर अटेंशन नहीं रखते हैं। तो इसका अर्थ बस इतना है ना, बस इतना अटेंशन रखो अपने पे, ठीक है। ओम शांति। एक मुरली सुनते वक्त, जैसे जब हम मुरली सुन रहे, अभी तो ऑनलाइन सुनते हैं, या अगर क्लास में भी जाए, क्लास में नहीं होता लेकिन घर में अगर जब हम जूम पे सुन रहे हैं, या तो हम सामने स्क्रिप्ट भी रखें तो ठीक है, या सिर्फ सुनना होता है तब? देखो, लेकिन खुद से जरूर पढ़ते हैं ना, पढ़ते हो ना खुद से? ना, खुद से तो पढ़ते हैं। हाँ, खुद से जैसे पहले पढ़े या बाद में पढ़े, लेकिन उस वक्त सवेरे का क्लास होता है जो मुरली का, हमारे सेंटर का, जो हम हाँ, जूम पे अटेंड करते हैं घर से, हाँ। तब क्या हम मोबाइल मुरली जो है हमारे पास आई हुई, वो उसको हम सामने रख के मुरली सुने, या सिर्फ दीदी से मुरली सुने? अब देखो, इसमें अब दो बातें होती हैं कि सबसे पहले होता है कि सुनाने वाला कौन है ना, कैसे है। क्योंकि मुरली सुनना, देखो इसमें ये नहीं कि कौन सुना रहा, लेकिन नहीं, ये है हाँ, कि, दैट इज नो मैटर। है ना, तो आदत ये हो जाती है कि जब हम मुरली सुन रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए मुरली में से, है ना। तो अगर आपके सामने भी मुरली होगी, आपकी वैसे तो पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन अगर सामने भी मुरली होगी तो कुछ जो आपको टच किया होगा उस वक्त, तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं अंडरलाइन या कर लिख भी सकते कर हैं। सकते हैं, है ना। तो नोट्स लिखना, बाबा के सामने जब आत्माएं बैठती थी तो साथ साथ लिखती थी, हाँ, हम है ना, क्लास में ऐसा करते हैं, जैसे है ना। दीदी पढ़ हाँ, रही हैं तो तो लिख जैसे, रहे हैं। हाँ, आप जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे को जो पॉइंट टच करता है मैं तो उसी को स्ट्रेस दूंगा, हाँ, आपको कौन सा पॉइंट टच करेगा, दैट इज अप टू यू। हाँ, सेम वे दीदी भी कौन से पॉइंट पे स्ट्रेस देती हैं वो उनका है। हाँ, हाँ। लेकिन हमें पर उनका सुनते सुनते अगर हमें कोई आपको पॉइंट कोई और लगे टच किया, हाँ, तो आई क्योंकि, कैन जॉट हाँ, इट डाउन। हाँ, क्योंकि ये हमारे, देखो हम सब आत्माएं अपनी जर्नी पर है ना, और पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे आए हैं, है ना। बिकॉज एवरी सोल इज इन इट्स ओन जर्नी, दैट्स व्हाई एवरी सोल कैन पिक और कुड पिक अ डिफरेंट पॉइंट, कि मुझे ये टच कर दिया आज, है ना। और ये हमेशा होता है, ये हमने देखा भी है ना, कि सबको अलग अलग कई बार कुछ अलग पॉइंट टच किया जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। गलत नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को वो पॉइंट टच कर गया, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुरली बाबा का हमारे चिंताओं का जवाब है, लाइक हमारे अंदर हाँ, जो चल रहे प्रश्न, उनका हाँ, जवाब हमें बाबा मुरली से ही देते हैं। हाँ। एक पॉइंट और, एक बात और आ रहा है, वो भी पूछ ही